हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का न्यूटन बैच में जिसमें हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे विज्ञान तथा मापन का। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। आज जो हम लोग पार्ट तीसरा से स्टार्ट करेंगे विज्ञान और मापन का। और तीसरा पार्ट में जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है आज का वो है मात्रक। तो चलिए आइए मात्रक को समझते हैं पूरे अच्छी तरीके से। मात्रक होता क्या है? सबसे पहले मात्रक जो है भौतिक राशि भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक का प्रयोग करते हैं जिसे जिसे मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। मतलब भौतिक राशि के मापन के लिए मानक का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग मात्रक के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में यूनिट बोल सकते हो। कभी कभी इसको हम लोग इकाई भी बोलते हैं। ये सारा एक ही बात होता है। इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं मात्रक के प्रकार से कि हम लोग का जो है मात्रक किस किस प्रकार का होता है, कैसे चलता है हम लोग का मात्रक। मात्रक का पहला प्रकार जो हम लोग बनाते हैं वो बनाते हैं। सबसे पहले मात्रक का प्रकार देखने से पहले हम लोग मात्रक पद्धति को देखते हैं। मात्रक की पद्धति मात्रक पद्धति क्या होता है? अब जितने भी मात्रक के समूह है, जितने भी मात्रक होते हैं उन सभी भौतिक राशि सभी भौतिक राशियों के मात्रक के मात्रक के समूह समूह को मात्रक पद्धति कहते हैं। पद्धति कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मात्रक का प्रकार पे आते हैं। जितने भी मात्रक का पद्धति है सारा पद्धति का अगर एक साथ बोलना चाहोगे तो उसे हम लोग बोल सकते हैं मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धति। अब जो है कुछ कुछ मात्रक पद्धति इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट करें। पहला जो है एफ पी एस मात्रक पद्धति। एफपीएस मात्रक पद्धति ये क्या होता है? एफपीएस मात्रक पद्धति जो होता है इसमें हम लोग जो है लंबाई के लिए लंबाई के लिए फुट यूज करते हैं और उसके बाद द्रव्यमान के लिए पाउंड यूज करते हैं। पाउंड यूज करते हैं। उसके बाद समय के लिए हम लोग जो है इस मात्रक पद्धति में सेकंड यूज करते हैं। सेकंड यूज करते हैं। इस मात्रक पद्धति को हम लोग संक्षेप में बोल सकते हुए संक्षेप में बोलते हैं एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति और इसे जो है ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। इसको संक्षेप में एफपीएस बोलते हैं और इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये ना ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। अब ये हम लोग का फर्स्ट है।
अब दूसरा जो हम लोग का है वो है एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति, इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसा ही होता है। लेंथ की बात करोगे, लंबाई की बात करोगे, वो मापेंगे हम लोग मीटर। उसके बाद मास की बात करोगे, द्रव्यमान की बात करोगे, इसमें उसको मापते हैं हम लोग किलोग्राम। किलोग्राम। इसके बाद हम लोग टाइम को जो है इसमें हम लोग मापते हैं, वो मापते हैं सेकंड में। सेकंड में हम लोग के लिए जब एफपीएस पद्धति पढ़ने गए, लंबाई को बोले फुट, पाउंड, और एक पाउंड जो होता है लगभग एक पाउंड 453 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है। अब जो है पाउंड और समय को बोले सेकंड। अगर एम के एस पद्धति में आए, इसी बात को मीटर में, और एम मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मापे। अब उसके बाद हम लोग का तीसरा आता है सीजीएस, मात्रक पद्धति। सीजीएस मात्रक पद्धति हम लोग किसको बोलेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें जो आप लेंथ को मापोगे, इसमें जो आप लंबाई को मापोगे, इसमें जो लंबाई को मापोगे आप, लंबाई होगा आपका सेंटीमीटर। लंबाई होगा आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। दूसरा, इसके बाद आपका द्रव्यमान जो होगा वो होगा आपका ग्राम में। ग्राम में। और समय फिर से आपका समय आएगा आपका सेकंड में। सेकंड में। ये तीन प्रकार का मात्रक पद्धति पहले चल रहा था, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस। अब क्या हुआ, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार का मात्रक पद्धति चल रहा था। कहीं पे मान लो एफपीएस चल रहा था, कहीं पे सीजीएस चल रहा था, कहीं पे मान लो ये वाला चल रहा था, एमकेएस चल रहा था। अब ये पद्धति से हो क्या रहा था, आपस में खरीद बिक्री करने में दिक्कत हो रहा था। जैसे कि हम लोग जो है केजी में मापते हैं द्रव्यमान को। अब कोई व्यक्ति आ रहा था हम लोग के पास, जैसे हम लोग का केक मिलता है पाउंड में, हम लोग के पास आया, बोला कि एक पाउंड एक पाउंड चीनी देने। एक पाउंड चीनी मांगा। अब हम लोग को पाउंड तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग सब दिन क्या कर रहे हैं, केजी में मापे हैं, ग्राम में मापे हैं, हम लोग के पास पाउंड समझ में नहीं आ रहा, पाउंड होता क्या है। तो अब ऐसा हुआ, अब हम लोग मान लो कहीं पे गए, उसको केजी बोले, उसको केजी समझ में आ रहा है, कहीं पे गए लंबाई के लिए, उसको फुट बोले, उसको समझ में नहीं आ रहा, फिर हमको मीटर में समझ में आ रहा है, उसको फुट में समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा हुआ कि आपस में कंफ्यूजन हो रहा था, किसी भी सामान को खरीदने में सही से हम उसको खरीद नहीं पा रहे थे। तो ये सारा समस्या को सॉल्व करने के लिए एक माप तौल का महासम्मेलन बैठाया गया, जिसमें सभी देश मिल करके डिसाइड किया गया एक ऐसा मात्रक बनाना चाहिए, एक ऐसा मात्रक पद्धति बनाना चाहिए जिसमें आप किसी भी चीज को मापते हो, जिससे क्या होगा, पूरे विश्व में समझा जाएगा, पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उस चीज को समझा जाएगा। तब जन्म दिया एसआई यूनिट। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अब इस यूनिट में आप किसी भी चीज को बोलोगे, ऐसा ही मात्रक पद्धति में आप किसी भी चीज को बोलोगे तो पूरे 20 में समझा जाएगा।
किसी भी चीज का हम लोग एसआई यूनिट अगर बोल देंगे तो इसका मतलब सारा देश में समझा जाएगा। कहीं पे एसआई यूनिट में आप किसी भी चीज का मापोगे या मांगोगे तो वो सारा बात को समझ जाएगा। इसीलिए इसके लिए जो है तब जो है ये मात्रक का जन्म दिया गया। तब इस मात्रक में लिया जो गया, बोला लंबाई को जो लेंगे, इसमें लेंगे लंबाई को मीटर में मापेंगे। दूसरा, द्रव्यमान को हम लोग मापेंगे किलोग्राम में। उसके बाद समय को जो मापेंगे वो मापेंगे सेकंड। ये 3 को मापा गया। अब तो लग रहा होगा ये तो एमकेएस पद्धति ही था। हाँ, ये जो है एमकेएस पद्धति ही था। सबको लगा एमकेएस पद्धति जो है ना सही चल रहा है, एमकेएस पद्धति सही चल रहा है, तो इसी को ना एसआई यूनिट बना दे। तो सब देश ऐसा होगा क्या, जिस देश में एमकेएस पद्धति चल रहा होगा, जिस देश ने बनाया होगा, क्या वो देश का नाम पूरे देश लेवल पे कोई देश चाहेगा है? तो सभी देश ने बोला क्यों उस देश का नाम आएगा, इसी यूनिट को हम लोग क्या किया, चेंज करके इसी को कन्वर्ट कर दिया और कुछ नए नए मात्रक को ऐड कर दिया और इसी मात्रक का नाम दे दिया एसआई मात्रक पद्धति, जिसमें इन तीनों के बारे में ये सारा चीज इसी प्रकार से होता है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए। अब जो है इसके बाद जो है अब आपका यहाँ से जो एमसीक्यू बन के तैयार होगा वो ऐसे पूछेगा कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का यूनिट होता है, क्या होता है, किलोग्राम। आपको पूछेगा सीजीएस में द्रव्यमान का यूनिट होता है ग्राम, या लंबाई का यूनिट होता है सेंटीमीटर। यहां से इस प्रकार से एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको बना करके टीआरक्यू के तौर पे आपको बना भेज दिया जाएगा और जो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रहेगा उसका सॉल्यूशन भी कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ के रहिएगा, ये सारा चीज का सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। अब जो है इसके बाद हम लोग थोड़ा मात, मात्रक के प्रकार देखते हैं। मात्रक का प्रकार जो है ना, जिस प्रकार से भौतिक राशि को बांटा गया ना, उसी के आधार पे मात्रक का प्रकार भी बना दिया गया। जैसे पहला प्रकार था हम लोग का आधारी राशि, तो इसके आधार पे ही बना दिया गया आधारी मात्रक। आधारी मात्रक, आधारी राशि के आधार पे बता दिया गया आधारी मात्रक। अब ये मात्रक में क्या होता है, ये जो होता है ये मात्रक स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और ये आधारी मात्रक से ही संपूर्ण विश्व का बना होता है। सारा मात्रक इन्हीं मात्रक से मिल करके बना होता है। सभी मात्रक, सभी मात्रक आधारी मात्रक से मिलकर बना होता है। अब कुछ ऐसा भी होता है कि नहीं भी मिल करके बना होता है, वो बात को वहां पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाउट लिख करके छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी मात्रक होता है जो नहीं भी बना होता है, वो बात का हम लोग आगे डिस्कशन कर लेंगे। बस ये होता है ये सारा स्वतंत्र। या तो आप इसके बारे में डिफिनेशन आपका बुक में ऐसे करके लिखा होगा कि आधारी मात्रक, आधारी राशि, आधारी राशि के मात्रक को, के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। तो ये सिंपल बात है, आधारी मात्रक कहते हैं। आपको डेफिनेशन जैसे ठीक लगे, अगर समझ में आ गया तो डेफिनेशन आप जितना चाहो उतना बना सकते हो।
इसके बाद जो है हम लोग आधारी मात्रक देखते हैं, हम लोग को पता भी है आधारी मात्रक की संख्या जो वो 7 है और उसके मात्रक भी देखते हैं। सबसे पहला आधारी मात्रक जो था वो था लंबाई, और यहाँ पे मात्रक जो देखेंगे, यहाँ पे हम लोग मात्रक एसआई मात्रक की बात करेंगे। कौन सा मात्रक देखेंगे हम लोग? एसआई मात्रक। पूरे देश लेवल पर जो मात्रक काम में आता है, जो मात्रक समझा जाता है, उस मात्रक की बात करेंगे, एसआई मात्रक। लंबाई के लिए जो है बनाया गया मीटर। उसके बाद ये पहले भी लिख चुके हैं, द्रव्यमान था दूसरा आधारी भौतिक राशि, इसके लिए जो बनाया गया किलोग्राम। तीसरा जो था समय, समय के लिए हर जगह एक ही रखा गया, समय के लिए जो है सेकंड। इसका संकेत में यूज कर सकते हो ऐसे करके, इसके लिए संकेत में यूज कर सकते हो केजी करके, इसके लिए संकेत में ऐसे यूज कर सकते हो। अब जो है समय के बाद जो बनाया गया वो बनाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा इसका जो होता है क्या होता है? एम्पियर होता है। उसके बाद जो बनाया गया तापमान आधारी मात्रक का, वो बताएगा केल्विन, और इसके लिए डिग्री सेल्सियस भी होता है। तो ये डिग्री सेल्सियस जो है एसआई यूनिट नहीं है। डिग्री सेल्सियस जो होता है ये ये जो है एसआई यूनिट नहीं है, तो इसकी बात नहीं कर रहे। केल्विन 6 नंबर का हुआ। तापमान के बाद जो है, तापमान के बाद अब जो है हम लोग यूज कर रहे हैं इसका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता प्रकाश की ब्राइटनेस तीव्रता, इसके लिए जो यूनिट बनाया गया वो बनाया गया केंडला, तो शॉर्ट में सीडी लिख देते हैं। सातवां जो है वो बनाया गया पदार्थ की मात्रा मापने के लिए यूनिट, इसको बोलते हैं मोल। इसको हिंदी में भी इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं मोल। अब किसी को अगर ये पॉइंट नोट करके रखना तो रख लो। एक मोल में जो होता है कोई भी चीज वो होता है 6.02 गुणित 10 की पावर 23। जो चीज की बात कर रहा हूँ, मान लो कि एक मोल, इसकी बात कर रहा हूँ, एक मोल मान लो कि हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, एक मोल हाइड्रोजन एटम मिलेगा आपको। ये बात ऐसे नोट करके, अगर एक मोल जैसे ही आएगा, एक मोल का मतलब 6.02 गुणित 10 की पावर 23 को हाइड्रोजन की बात कर रहा है। ये था किसका? आधारी मात्रक और उसके, सॉरी आधारी राशि और उसके मात्रक। उसके बाद हम लोग का जो है व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? नाम से ही किसका क्लियर है? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब होता है बनाना। व्युत्पन्न मात्रक ऐसा मात्रक, ऐसा मात्रक जिसे आधारी मात्रक से बनाया जाता है या व्युत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करो, हम लोग बोले थे क्षेत्रफल फाइला। क्षेत्रफल जो होता है ये होता है लंबाई इंटू का लंबाई। चौड़ाई नहीं लिख रहे हैं क्योंकि चौड़ाई भी लंबाई है, और अभी हम लोग बताए थे लंबाई को हम लोग जो मापते हैं वो मीटर में मापते हैं। तो मीटर इंटू का मीटर जो होना है वो होगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का ऐसा ही यूनिट जो होगा वो होगा क्या? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जितना भी यूनिट की बात कर रहे हैं वो ऐसा ही यूनिट की बात कर रहे हैं। ये सारा यूनिट जो है कैसा है? ऐसा ही यूनिट की बात कर रहे हैं। अब और भी कुछ ले सकते हो। आयतन, आयतन के बारे में बोले थे हम लोग, हम इसको बोल सकते हैं लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई, और जो कि होगा 3 बार मीटर का गुना, तो मीटर क्यूब। मतलब आयतन का ऐसा यूनिट,
एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर क्यूब। अब इसके बाद घनत्व की बात कर लो। घनत्व का जो होता है द्रव्यमान अपॉन का आयतन। द्रव्यमान का हम लोग को पता है किसमें मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम, इसको बोलोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब अभी तुरंत निकाले थे हम लोग, घनत्व का ये हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, व्युत्पन्न सारा बना सकते हैं। इसके बाद और भी बनाना है तो बना सकते हैं हम लोग, जैसे कि वेग आ गया। अब वेग समझ में नहीं आ रहा होगा, वेग अगला चैप्टर का टॉपिक है। ये होता है विस्थापन, विस्थापन अपॉन का समय। और विस्थापन भी जो है ना एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, सबसे छोटा लंबाई है। इसके लिए क्या लिखोगे, मीटर। और समय के लिए हम लोग का यूनिट पता है क्या होता है, सेकंड। तो इसको बोलेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा ऐसा ही। अच्छा, और जैसे और किसका बात कर सकते हो आप, वेग के बाद त्वरण का बात कर लो, फिर बल का बात कर सकते हैं हम लोग। त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन, मतलब वेग में परिवर्तन कितने समय में हो रहा, समय के रेशियो में, समय के सापेक्ष में, अपॉन का समय। ऊपर तो वेग में परिवर्तन का यूनिट हम लोग को पता है मीटर पर सेकंड, और समय एक बार और आ गया, इसका हो जाएगा मीटर अपॉन का सेकंड स्क्वायर। इसको पढ़ सकते हो आप। त्वरण का ऐसा यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेग का ऐसा यूनिट जो होगा मीटर मीटर पर सेकंड होगा। उसके बाद बल की बात कर सकते हो, बल बराबर होता है एम ए। ये पढ़ोगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, एनएलएम में पढ़ेंगे हम इस बात को अच्छे से। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या बोलते हैं, बल का, बल जो होता है ये होता है द्रव्यमान इंटू का विस्थापन। सुन, द्रव्यमान इंटू का त्वरण, एफ बराबर एम ए होता है। द्रव्यमान का हम लोग को पता है यहाँ पे क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। और अब भी हम लोग देखें त्वरण का तुरंत निकालें, क्या होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर। इस सारा चीज को एक साथ बोल सकते हो, शॉर्ट में अगर संकेत में लिखना चाहो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट जो होता है बल का, इस यूनिट बल का सबसे पहले खोज जो किया था वो साइंटिस्ट का नाम था न्यूटन, और ये बैच का नाम भी न्यूटन, न्यूटन। वो साइंटिस्ट जो थे न्यूटन ने खोजा था, और उनका इज्जत देने के लिए, उनका रिस्पेक्ट देने के लिए इन वैल्यू को, सारा वैल्यू को बोल दिया न्यूटन। तो हम लोग ऐसा ही यूनिट पूछेगा अगर बल का, तो हम लोग दोनों बात बोल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी बात को हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन। तो मतलब बल का ऐसा यूनिट यूनिट हो जो होगा वो होगा न्यूटन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है व्युत्पन्न राशि के क्या कर सकते हैं, मात्रक को लिख सकते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक के बाद हम लोग आ जाते हैं पूरक मात्रक की ओर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, ये मात्रक पूर्ण रूप से आधारी मात्रक भी नहीं है और व्युत्पन्न मात्रक भी नहीं है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ा इस मात्रक को ऐड कर दिया गया। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे, एक होता था समतल कोण, अगला होता था घन कोण। समतल कोण जो है इसको हम लोग जानते थे 2D एंगल के नाम से, ये आप लोग को पता होगा, लिखा है भी है और पीडीएफ नोट्स में भी ये सारा डाला गया है। 2D एंगल, इसका जो है मापने के लिए बनाया गया रेडियन। अब जो है रेडियन बनाया गया, बट इसमें पता है क्या,
आधारी मात्रक कुछ भी नहीं बचता। जैसे एक ट्रायंगल है, इसकी रेडियस लोगे r और r, ये चाप की लंबाई मान लो n, यहाँ से ये एंगल जब लिखना है थीटा, आप लिखोगे l अपॉन का r, और ये आपका एंगल का वैल्यू दे रहा। अब यहाँ पे जो है लंबाई का मीटर होता है और r का भी मीटर होता है। यहाँ से मीटर मीटर कट गया, ऊपर में l अपॉन का r, मतलब बस यहाँ पे रेशियो बच जाता है, रेशियो बच जाता है। अब रेशियो बच जाता है तो यहाँ पे कोई यूनिट ही नहीं बचता। जैसे कि यहाँ पे जो था बचा हुआ था, द्रव्यमान बचा हुआ, त्वरण था, कुछ भी नहीं कटा हुआ था, क्योंकि ऊपर नीचे जो था समान राशि नहीं आया था। यहाँ पे ऊपर नीचे समान, ऊपर में भी लंबाई नीचे में भी लंबाई आएगी, कट करके रेशियो बच गया। तो इसके लिए एक यूनिट बनाया गया जिसका नाम रख दिया क्या, रेडियन, एंगल को मापने के लिए रेडियन। ठीक, और डिग्री में भी मापते हैं हम लोग, जो है 10th क्लास तक तो डिग्री में ही मापते हैं, डिग्री में ही मापते हैं। उसके बाद जो है हम लोग दूसरा बनाए थे घनकोण, या तो इसको बोले थे हम लोग ठोस कोण, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है ना, वो होता है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। ये था हम लोग का सारा यूनिट। अब थोड़ा बहुत यूनिट का प्रयोग भी पढ़ेंगे। हम लोग का ये सारा यूनिट का कॉम्बिनेशन था, जितना भी माइक कनेक्टेड, जितना भी था ये सारा यूनिट जो था, आज की क्लास में सारा यूनिट क्लियर हो गया। अब इस क्लास का लगभग लगभग 2 पार्ट बचा हुआ है, 2 पार्ट और होगा तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मोशन को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को जितने अच्छे से स्टार्ट करके खत्म कर रहे हैं, उतने ही अच्छे से मोशन को स्टार्ट करेंगे। और इसमें थोड़ा बहुत 1-2 लेक्चर में क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा बहुत करना है, क्वेश्चन सब भी करना है एनसीईआरटी बुक का, और जो भी बुक है, जो भी बुक का फॉलो करते हैं, वो सारा क्वेश्चन आंसर भी करना है। ये सारा क्वेश्चन आंसर और कुछ सेल्फ क्वेश्चन भी लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ से भी करेंगे। राजा साइंस क्लासेस द्वारा जो नोट्स लिखा जा रहा है, इससे भी हम लोग करेंगे, इससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारा। अब जो है ये सारा क्लास आप लोग फिर अच्छे से नोट्स बनाओगे, सारा चीज लिखोगे, और ये बताओगे आज का क्लास में मात्रक समझ में आया क्या, और मात्रक का टाइप समझ में आया। अब जो भी डाउट रहता है, जो भी डाउट आ जाता है मन में, वो सारा डाउट इस लेक्चर के बाद इसी लेक्चर में कमेंट कर दोगे, और सारा डाउट को जो है आप लोग को व्हाट्सएप चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। ये डाउट डाउट के लिए ये ऐसे तरीके से। ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। इस लेक्चर के बाद, देखने के बाद, पूरा लेक्चर देखने के बाद जरूर एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। इस लेक्चर को यहीं रहने देते, अगले मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।